नमस्कार सर। नमस्ते। वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रह युति के बारे में और हम्म, डिग्रीज को लेकर के हम लोग देखा जाए कि ग्रह अच्छा। युति डिग्री के साथ कैसे संबंध बनाता है। मतलब आपका कहना है कि अगर प्लैनेट एक ही हाउस में है लेकिन हाँ, उसके डिग्री जो है मैटर करते हैं। हाँ। मतलब दो तो आदमी के चार्ट में एक ही जैसा प्लैनेट भी दिखे लेकिन दोनों के डिग्री अगर अलग अलग हो तो उसके हम्म, रिजल्ट अलग दे सकते हैं, तो हम हाँ, लोगों को डिग्री कंसीडर करना ही होगा। हाँ। सर ये चीज तो जी। भृगु नाडी में जैसे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लैनेट्स एक घर में हो या एक 5 9 में हो, हम्म, वो एक ही में कहलाता है। ठीक जी है। जी जी। ओके, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ। सो यहाँ हम लोग ये देखने के लिए है कि जो पहला घर है, यहाँ हमेशा हम लोग काल पुरुष चार्ट जो बोलते हैं उसे लेकर चलते हैं। ठीक है। तो भृगु नाड़ी के जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम्म, काल पुरुष के चार्ट के अनुसार किया जाता है। अच्छा। तो मैं जनरली हमेशा इसको 1 2 3 4 जो देता हूँ, हम्म, तो इसमें लग्न को कभी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो मैं जी दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ कि लग्न का यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आपको जो प्लैनेट किस घर में बैठा है उस राशि को देखिएगा। ठीक है। जी तो यहाँ जो सूर्य है वो मेष राशि में है, जी यहाँ लग्न नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और जो सिंह राशि में है वो है मंगल, राहु और शनि। जी ठीक है। जी। चूंकि ये दो एक एक त्रिकोण में आते हैं, जो एक हम्म, ही डायरेक्शन में आते हैं, तो हम्म, हम ये कंसीडर करते हैं कि ये सब प्लैनेट एक ही घर में है या एक जैसा युति का जो संबंध बनाते हैं ना, युति का जो रिजल्ट्स है वही देंगे। ठीक अच्छा। है। तो वो हो गया ट्रायंगल। हाँ। तो ये 3 घरों के कहीं पर भी प्लैनेट हो तो वो एक जैसा माना जाता है। अच्छा। अब इस केस में हम ये भी देख के चलते हैं कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है। ये बहुत हम्म, ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम्म, इसको हम पहले के क्लासेस में दिखाएं कि आपको 4 तरीके से बनाना होता है, 4 लाइन खींच करके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जी और इन प्लैनेट्स को वहां बैठाना पड़ता है। तो वहां यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ जो है 4 8 12। फोर जी। एट ट्वेल्व का मतलब हो गया कर्क राशि और स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो हम्म, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस जी तरीके से जो भी चार्ट में प्लैनेट्स जिस जिस राशियों में है उसे वहां पर लिखा जाता है। जी। तो लिखने का मतलब आगे हम लोग जब चार्ट प्रेडिक्शन करेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो जी हम अभी 2 4 प्लैनेट डाल करके अभी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि कैसे डिग्रीज अफेक्ट करते हैं। ठीक है। जी तो इसमें देखिएगा कि जो सूर्य का डिग्री है वो 5 डिग्री में है, जी और मंगल जो है 8 डिग्री में है, राहु 10 डिग्री में और शनि 15 डिग्री में। जी। तो इन प्लैनेट्स को हम लोग को ऑर्डर में लिखना होता है, एक श्रृंखला में लिखना पड़ता है, जी। जिसमें कि जो पहला ग्रह जो लीस्ट डिग्री रखता है हम्म, उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ जो सन है 5 डिग्री पहले लिखते हैं, उसके बाद मंगल आएगा, राहु आएगा और शनि आएगा। जी तो उस ऑर्डर में लिखने के बाद हमारा प्रेडिक्शन इस तरह से होता है। हमें ये देखना होता है कि जब सूर्य पीछे के डिग्री में है, तो सूर्य जब ट्रैवल करेगा तो वो सूर्य पहले किसके ऊपर जाएगा? मंगल के ऊपर जाएगा। और फिर अच्छा। वही सूर्य राहु के ऊपर से गुजरेगा और फिर शनि के ऊपर से गुजरेगा। परफेक्ट। ठीक जी है। तो जी सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? फादर का फेस रिप्रेजेंट करता है, जी फादर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो जी। इससे ये बता सकते हैं कि सूर्य जो है उस हम्म, नेटिव का, जो जुपिटर होता है नेटिव, हम्म, और सूर्य जो होता है उनके पिता। हम्म, तो जो उनके पिता हैं वो मार्स के साथ थे, मतलब ऑथोरिटी पावर उनके पास था, बहुत हम्म, स्ट्रांग ऑथोरिटी पावर था। वो हम्म, कहीं ना कहीं पावर गेन करते थे। तो हो हम्म, सकता है कि वो जिसमें पावरफुल कोई पोजीशन हो वहां पर हो, लेकिन वहां राहु के साथ था। तो राहु और मंगल एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। वो जी इसलिए हैं क्योंकि वो और राहु जो है मार्स को रोक सकता है, वो एनर्जी रखता है, लेकिन मार्स यहाँ पर अग्नि कारक में बना है। देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि जो है अग्नि कारक है, जी। फायर तो वाला फायरी नहीं। साइन है, और जी वहां पर सूर्य एक्साइटेड है।
हुँ, उस हुँ। एक्साइटेड सन के पास जब मंगल जाएगा तो वो बर्न हो जाएगा, कंबस्ट होगा और वो मंगल बहुत ही लाल हो जाएगा, बहुत ही फायरी हो जाएगा। और वैसा हुँ, फायरी मंगल जब राहु के साथ बैठेगा हुँ, तो हुँ, राहु और मंगल का युद्ध बहुत तेज होता है। हुँ, तो हुँ। वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है और वो नुकसान इस लेवल तक करता है कि जो सूर्य है उसको भी नुकसान हो जाता है, तो उनके पिता को भी नुकसान हो जाता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर शनि, राहु अकेला नहीं है, राहु को जो हेल्प करने वाला है उसके पीछे शनि है, शनि उसके आगे में है और जी, राहु बीच में है, मंगल और शनि के बीच में। जी। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो बीच का जो द्वंद है, जो फाइट है, वो बहुत ही ज्यादा तीव्र है। ठीक है। और हुँ, ये इस तरह से रिलेशन में देखा जाता है कि सूर्य जो है पिता का कारक है। अब हुँ। जब पिता का कारक जो मंगल और राहु शनि के ऊपर से गुजरेगा तो वो बहुत सफर करेगा। तो जी। पिता का हेल्थ में इश्यूज होंगे, हुँ, हुँ। पिता को हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे हुँ, और हुँ। प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। वो पहले तो गवर्नमेंट जॉब है, कोई तो जॉब में तो होंगे जिसमें अथॉरिटी पावर है, हुँ, हुँ। लेकिन वो जाकर के पावर का प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट होगा कि वहां कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे पीछे पीछे में बैकग्राउंड में ऐसा कुछ कर देंगे जिसके कारण से उनके पिता का जॉब तक जाने का बनता है, योग बनता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब जो है यहाँ मंगल और शनि क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर फैमिली में देखा जाए तो बड़ा बेटा जो ये जो नेटिव है उनका बड़ा भाई को भी रिप्रेजेंट करता है शनि। हुँ, हुँ। और मार्स जो है उनके छोटे बेटे छोटा भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जो है बड़ा भाई है, हुँ, हुँ। सॉरी बड़ा भाई होता है शनि, हुँ, और हुँ। मंगल जो होता है छोटा भाई होता है। तो सूर्य के लिए तो बड़ा बेटा छोटा बेटा हुआ ना। हुँ, 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 और हुँ। बीच का लड़का जो है जुपिटर है, नेटिव है। ठीक है। अच्छा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो बड़ा बेटा है और छोटे बेटे हैं उनके बीच में झगड़ा भी होंगे, क्योंकि राहु बीच में बैठा है। हुँ। ठीक है। जी, तो बिल्कुल घर सही। में जाकर के बड़ा बेटा और छोटे बेटे के बीच में झगड़ा होगा जिसको सॉल्व करने का पिता ट्राई करेंगे, लेकिन बहुत ही वो नुकसानदायक होगा। जी, ठीक है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है सर कि अगर राहु का डिग्री किसी 2 प्लैनेट के बीच में होता है, तो वो हाँ 2 प्लैनेट को सेपरेट कराने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम करने की कोशिश हाँ, करता प्रॉब्लम करता है। है। जी, केतु तोड़ देता है, केतु तोड़ देता है। राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक जी, है। जी। तो ये चीज हमें हमें डिग्री के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब और भी देख सकते हैं, जैसे कि राहु होता है, राहु ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रैंडफादर क्या करेगा इसमें कि जो राहु है हुँ, उसको हुँ। अलग करके देखें तो मार्स और शनि के साथ बैठा है। तो जी। उसके पेरेंट्स उनके जो और सन के साथ भी लिंक्ड है, हुँ, क्योंकि ये हुँ। सब तो एक ही डायरेक्शन में है। तो हुँ, हुँ। ये बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो हुँ, कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अथॉरिटिव या पॉलिटिकल पावर में थे हुँ, हुँ। और बहुत ही पब्लिक सर्विस और इस सब में भी लगे हुए रहते थे। जी। तो वो अच्छे खासे थे उनके ग्रैंडफादर, हुँ, हुँ। लेकिन उनके लड़के को प्रॉब्लम हुआ और नेटिव को तो अभी उनके पिता के साथ जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है प्रॉब्लम के जी। साथ। तो ये है देखने को मिलता है। तो आगे जाके दूसरे चैप्ट में, हाँ इससे पहले और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य जो है बच्चों का कारक भी होता है। तो प्रोजिनी से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, बच्चों का कारक भी अच्छा, सूर्य अच्छा, होता है, अच्छा। जी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, भृगु जी, नाड़ी में। जी। तो हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे होंगे, मेल होगा या फीमेल होगा, हुँ, ये हुँ। भी पता किया जाता है सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट देख करके। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि सूर्य के ऊपर मंगल, राहु और शनि का एस्पेक्ट बनता है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। जी। जब मंगल, राहु, शनि सूर्य पे एस्पेक्ट करते हैं तो हुँ, ये जो कॉम्बिनेशन है राहु और मार्स का, हुँ, हुँ। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, जिसमें प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रोजेनी होने में प्रॉब्लम होगा। शनि डिले कर देगा और हुँ, अ, कुछ मेडिसिन और कुछ ये ऑपरेशन तक ले जाता है, या कुछ प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ्स ना रहना या मिस कैरेजेस होना, ये हुँ, सब हुँ। कुछ भी हो सकते हैं इस केसेस में। ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें अगर किसी तरह से गुरु का दृष्टि पड़ जाता है हुँ, तो हुँ। एक मेल चाइल्ड कहा जा सकता है, नहीं तो जी। ये कॉम्बिनेशन कुछ बुरा कर देता है। ठीक है। अच्छा। तो ये समझने की चीज है इसमें। और दूसरे स्लाइड में देखते हैं।
अब इसमें और पुराने स्लाइड में डिफरेंस ये है कि सूर्य का डिग्री इसमें बदल गया है। सूर्य हम्म, इसमें 28 डिग्री में है, हम्म, जबकि उसमें सूर्य 5 डिग्री का था। जी जी। तो इसमें ये डिफरेंस आया कि जो पहले सूर्य था वो ट्रबल पाने के लिए आगे बढ़ रहा था, और हम्म, यहाँ का जो सूर्य है वो ट्रबल से गुजर चुका है ऑलरेडी, जो हो सकता है कि उनके 5 जन्मों में गुजर चुका है ऑलरेडी। या फिर क्योंकि क्योंकि 28 डिग्री है, ये हाँ सारे से आगे है। हाँ, तो ये इससे सारे ये पता चल रहा है कि पीछे जब होते एक नेटिव बॉर्न हुआ है, हैं। जी। कि जब नेटिव बॉर्न हुआ तो उनके पिता ऑलरेडी इन चीजों से गुजर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। अब जो है वो उनको आगे प्रोग्रेस मिलेगा। तो हम्म, ऐसे केस में क्योंकि सूर्य 28 डिग्री का है और हम्म, उसके आगे कौन मिल रहा है, शुक्र मिल रहा है जो 3 डिग्री का शुक्र हम्म, है। जी। तो इसमें क्या होगा कि उनके पिता इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। हम्म, अब वो पैसा मिलेगा, लग्जरी मिलेगा और उनका लाइफ में खुशियां मिलेगी। तो ये लड़का पैदा होने पर हम्म, उनके घर वालों के लिए लकी साबित होगा, अच्छा अच्छा जी। क्योंकि क्योंकि वो जुपिटर से भी शुक्र। मिलेगा, वेनस हाँ, से भी मिलेगा जी। तो उसके बाद उनके पिता को अब आराम का जिंदगी मिलने वाला है। यहाँ पे सैटर्न 29 डिग्री पे है और सन हाँ 28 डिग्री पे है। हाँ, ये क्या करेगा? तो सैटर्न सन के साथ रहे, अकेला रहे और दूर रहे, राहु से दूर है यहाँ शनि। जी। तो इससे राहु का इफेक्ट शनि पे कम पड़ता है, और शनि जो है मंगल और राहु से आगे बढ़ चुका है। जी। मतलब वो उनसे जो लेना था या जो सफरिंग होना था शनि पे हो चुका है। अब शनि जो है हम्म, वो एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अच्छा। अब ज्यादा समझदार शनि है यहाँ पर। ओके, मैच्योर हो चुका है। हाँ, मैच्योर हो चुका है, जो वो जी। समझ चुका है उन ट्रबल्स को क्रॉस करके। हम्म। तो जॉब और के दौरान इस जी, पर्सन एटलीस्ट को, प्रोफेशन प्रोफेशन में तो ये हाँ, चीज, और नेटिव प्रोफेशन को भी को ले। प्रोफेशन में अच्छा करेगा क्योंकि ये सन के हाँ, साथ है। सो जी। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स किसी को मिलते हैं, हम्म, अगर इस नेटिव को आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो नेटिव है, जो गुरु, इसके गुरु नेटिव होता है ना, हम्म, तो जुपिटर नेटिव है यहाँ पर। तो हम्म, उसके लिए सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन उसे गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। जी जी ठीक है, सो जी। डायरेक्शनली अगर सूर्य और शनि किसी तरह मिल जाए तो हम्म, फिर वो गवर्नमेंट जॉब देता है, क्योंकि शनि मतलब प्रोफेशन पे चांसेस काम। चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी। अधिकतर केसेस में जब भी वो 95% कह सकते हो कि जब हम्म, भी अगर वो डायरेक्शनल आ जाए सन और शनि, हम्म, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाता है। या अच्छा। फिर कोई अथॉरिटिव ऐसे जगह ले जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें काम हो, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को पावर लीड। और अथॉरिटी ज्यादा। हाँ, सो इसमें एस्पेक्ट मतलब सेवेंथ एस्पेक्ट नहीं कंसीडर करना है। मैं जब जी कह रहा हूँ सन और शनि डायरेक्शनल एस्पेक्ट में होना चाहिए। जी जी जी, मतलब एक एक हाँ, ट्राइनल में। 1 5 9। 1 5 9 4 8 12, 2 6 10, हाँ, 3 7 11, एक ट्राइन में होना चाहिए। एक ट्राइन में होना चाहिए जी। हम्म, जी। सो ये हुआ अपना किस तरीके से प्लैनेट्स युति में हो तो देखना है। तो जब भी डायरेक्शनल हमें कोई भी 4 प्लैनेट हो, तो उन प्लैनेट्स को एक ऑर्डर में लिखा जाए, डिग्री के ऑर्डर में लिखा जाए, और देखा जाए कि कौन किसके ऊपर से गुजर रहा है। जी जी ठीक है, जी। और इसमें जो है और भी, जैसे आप किसके लिए देखना है वो भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप छोटे भाई को देखना चाहते हैं तो मंगल 8 डिग्री का है यहाँ पर। हम्म, हम्म, तो इसमें ये बता सकते हैं कि छोटा भाई राहु से होके गुजरने वाला है, तो वहां पर हम्म, बड़ा प्रॉब्लम है। तो छोटा भाई का लाइफ सेटल नहीं है यहाँ पर, तो जी उसे बहुत आगे स्ट्रगल करना है, क्योंकि राहु है, राहु के आगे फिर शनि भी है। जी जी। तो मंगल के लिए अच्छा नहीं है, छोटे भाई के लिए ठीक नहीं है। अगर बड़ा भाई है तो हम्म, वो अच्छा करेगा, क्योंकि वो 29 डिग्रीज पे है और थोड़ा सा वो हट के है राहु से, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा शनि। जी जी ठीक है, और अगर यही शनि रेट्रोगेट होता है तो ये राहु के ऊपर फिर गुजरने वाला रहेगा, तो जी प्रॉब्लम कर देता है फिर से। जी जी तो इन सभी कारकों को अच्छी तरह से ध्यान देके प्रेडिक्शन करना पड़ता है। जी। तो डिग्री देखना है, हाउसेस देखना है, 2 और 12 में कौन से हैं, ट्राइनल में कौन से हैं, हाँ और फिर डिग्री भी देखना है, डायरेक्शन देखना है।
और उसके बाद फिर डिसाइड करना है कि ये प्लैनेट किस सिचुएशन में है हाँ। और ये क्या क्या असर करेगा। सो प्लैनेट्स का एक जर्नी होता है इसमें, और जर्नी को देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें ये देखने का है कि जब गुरु जो है 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये 12 साल में ये जुपिटर हर एक प्लैनेट को टच करता है। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ना? और जब वो टच करता है तो वो उस घर को एक्टिवेट करता है जिसके ऊपर से वो गुजर रहा है। जी जी। ठीक है, तो ये रहा। अभी आगे जाके हम टाइमिंग और इस पे डिस्कशन करेंगे, तो जी ग्रह युति को कैसे समझा जाए और उसे कैसे प्रेडिक्शन में लाया जाए, जी। ये थोड़ा सा कोशिश। एक और रिक्वेस्ट है सर, हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये बोलते हैं कि मार्स और राहु अब एक दूसरे के साथ मतलब हम्म, फ्रेंडली नहीं है, मार्स और हम्म, मरकरी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, हम्म, राइट। तो एक अगर अगले वीडियो में हम लोग हम्म, चार्ट प्रिपेयर कर पाए एक हाई लेवल, हाँ, या फिर ये बता पाए कि कौन किसके साथ ज्यादा फ्रेंडली है, कौन किसके साथ न्यूट्रल है, तो वो ठीक है, हेल्प होगा। ठीक है, ओके। समझने तो के एक लिए पूरे चार्ट पे करेंगे, अगर तुम्हारे पास तो जो सॉफ्टवेयर है उस पे जी अगर करना चाहते हो ठीक है, तो हम तो लोग उस पे ही करेंगे। हम। ठीक है, हाँ। चलिए। तो थैंक यू सर, एक बार फिर से। thank you। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हर बार की तरह, और आज तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि डिग्री यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। जब हम लोग हम्म, युति देखते हैं, कंजंक्शन देखते हैं, तो सीधा प्लैनेट्स देख लेते हैं। ये नहीं हम्म, देखना चाहते हैं कि कितने डिग्री पे है, क्योंकि हम्म, जब डिग्री देखते हैं तब आइडिया लगता है कि दो लोगों का चार्ट एक ही जैसा दिखते हुए भी एक जैसा नहीं है। नहीं है। तो थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हम्म, और अगर आप लोगों को किसी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।